नीचे करके आपको सिखा देते हैं, बैठिए मत, मगर जरूर करना है। अपना संस्कार क्या है बौद्धों का, ये हमारे लोगों के अंदर अभी पता नहीं है, ये सिखाना है। बुद्ध के आगे क्या करना है, यहाँ पर जाना है, यहाँ करना है, और यहाँ पर स्वर्ग नीचे रहना है। ये क्या हो गया, बुद्धं नमामि, समझ रहे ना। फिर क्या हुआ, ये धम्मं नमामि, ये संघं नमामि, ठीक ना। ये 3 बार वंदन हम लोग को करना चाहिए। आप लोग हाथ जोड़िए, अब ऐसे बैठे बैठे जैसे हम बोलेंगे वैसे आप लोग बोले। बोले बुद्धं नमामि, बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, अभिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, कामेषु मिच्छचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, मूषावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, शूरामिर्मज्य पमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, साधु 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 साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, अशोकं नमामि, भीमं नमामि। आप लोगों को बौद्धन की रीति रिवाज के मुताबिक आप लोगों को कृष्ण और पंचशील दिया गया। तो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो का मतलब क्या होता है? नमो का मतलब नमस्कार करो, तस मतलब उससे, उस मतलब किससे? 3 लोगों को बता रहा है। 3 लोगों को भगवतो, नमो तस्य भगवतो अरहतो और सम्मा सम्बुद्धस्सा। कितने लोगों को नमस्कार करो? 3 लोगों को, भगवतो अरहतो और सम्मा सम्बुद्धस्सा। ये 3 लोग कहाँ रहता है? भगवतो कहाँ रहता है, अरहतो कहाँ रहता है और सम्मा सम्बुद्धस्सा कहाँ रहता है? बुद्ध के चित्र में रहता है। कहाँ रहता है? भगवतो आपके दिमाग में रहता है। भगवतो का मतलब ये होता है आप दिन भर में 24 घंटा में क्या क्या बुरा सोचे हैं, क्या क्या गलत बात सोचे हैं करने के लिए, मतलब सोच रहे, प्लान बना रहे हैं, तो भगवतो दिखाता है तुमने ये बात गलत सोचा है। ये भगवतो दिखाता है।
फिर अरहतों का कहता है अरहंत कर दो, यानी हत्या कर दो, यानी आपके अंदर जो बुराई सोचे हो, जो करने के लिए प्रेरित होने वाले हो, उसको काट काट के फेंक दो, नहीं तो फिर दुख का कारण हो जाएगा। यानी बुराई मत करो, अरहंत कर दो, यानी हत्या कर दो आपके अंदर जो मार है। बुद्ध ने मार पे विजय प्राप्त किया, सुने है ना, चारों तरफ से मार है दिखाई दे रहा है, तब भी मार डट से उनसे भाग गया। मार के मतलब बुराई होता है, आपके अंदर बुराई नहीं आएगा तो डट से भाग नहीं जाएगा। बुरा हमको चोरी नहीं करना तो चोरी करिएगा। यानी मार के सबसे पहला अगर व्यक्ति कोई विजय प्राप्त किया है तो उनका नाम था सिद्धार्थ गौतम बुद्ध। तो आपके अंदर भी वो मार नहीं होना चाहिए। और हतों का मतलब ये होता है। और सम्यक संबुद्ध, समय मतलब बराबर, दृष्टि यानी सम्यक दृष्टि से पूरा सृष्टि को देख लो। अभी सम्यक संबुद्ध बन सकते हैं। तथागत बुद्ध ने नहीं बोला मैं बुद्ध बन गया तो आप भी नहीं बनेंगे, अभी बन सकते हैं, मगर आप कोशिश तो करिए। एक बेटा एमबीबीएस डॉक्टर बन जाता है, बनता है ना, तो आपका पोता एमबीबीएस डॉक्टर नहीं बनेगा। इनके पोता मतलब एयरफोर्स में चले गए, आपका पोता नहीं जाएगा। तो उनके पोते के पास पैसा था, उनके दादा के पास पापा के बहू बन गया, मगर मेरे बाप के पास तो पैसा ही नहीं, तो बनेगा तुझे? वो भी बनेगा, मगर उसका सूत्र है, सूत्र पर चलिएगा तब सूत्र नाम सुने हैं। पाली भाषा में क्या बोला जाता है? सूत्र। मगर भंते जी भी पराघों लोग उसको सूत्र मतलब क्या बना दिया? सूत्र मतलब धागा भी होता है। सूत्र मतलब पाली में सूत्र बोला जाता है, हिंदी में सूत्र बोला जाता है। सूत्र मतलब फार्मूला भी होता है ना जी, होता है। सूत्र का मतलब फार्मूला, जैसे H2O, जल का सूत्र क्या है? H2O। H2O मिलेगा तो पानी हो जाएगा। तो यहाँ लोग सूत्र के मतलब फार्मूला होना चाहिए। तो यहाँ का सूत्र के मतलब लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, ताकि पढ़े लिखे जाने मत, तो उसको धागा में उसको गुलाम बना दिया। जिस तरह राजा बलि को सूत्र बांध के अपना दास बना लिया, मार दिया, समझ गए? ऐसे तो गुलामी को स्वीकार हम लोग कर रहे हैं। तो सूत्र का मतलब फार्मूला, नियम, कानून जो तथागत बुद्ध ने बताया है, आगे हम आप लोगों को बताएंगे। तो नमो तस्य का मतलब समझ में आया? उन सम्यक संबुद्ध को, जो भगवतो और अतो जो सम्मा समुदस बन गए थे, उन सम्यक संबुद्ध को हम लोगों ने 3 बार नमस्कार करते हैं, ताकि ये चीज तीनों आपके अंदर आ जाएगा तो दुनिया आपको भी नमस्कार करना शुरू कर देगा। इसलिए जीवन में आप लोग कम से कम गलत काम मत कीजिए, इसका मतलब ये होता है। दूसरा मतलब क्या होता है? तथागत बुद्ध ने बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि और संघं शरणं गच्छामि। देखिए हमको इंग्लिश नहीं आता, ये भी बात है, नहीं आता, मगर थोड़ा थोड़ा लोगों को बताने के लिए बोलना पड़ता है। तो बुद्धं शरणं गच्छामि का मतलब ये होता है, इसको इंग्लिश में जानिए एक लाइन में। बुद्धं शरणं गच्छामि का मतलब ये होता है, ध्यान दीजिए आप लोग, बैठिए बैठिए। बुद्धं शरणं गच्छामि, द बुद्धा इज द फादर ऑफ द साइंस। तथागत बुद्ध विज्ञान के पहला जन्मदाता हैं। विज्ञान को जन्म देने का काम किसने किया? पहला विज्ञानी तथागत बुद्ध हैं। और बुद्धं शरणं गच्छामि का मतलब होता है जो भी काम करिए बुद्धि, विवेक, प्रज्ञा और चेतना से काम करना चाहिए। जो भी काम कीजिए सोच समझ के काम कीजिए। अगला काम करने जाते हैं, सही है गलत है, 100 बार 1000 बार उसके बारे में सोचिए, तब निर्णय लीजिए। जल्दबाजी में कोई निर्णय आपको नहीं लेना चाहिए, उसको अच्छी तरह से समझना चाहिए। ये काम करने जाते हैं तो अगला इसका परिणाम क्या होगा? आपको धोखा होगा। रास्ता पार करते हैं तो सोचे ना, रास्ता पार करते तो आजू बाजू देखेंगे कोई गाड़ी तो नहीं ना रहा है, आंख मुद के पार करिएगा तो सावधानी हटी और दुर्घटना। ऐसा काम नहीं करना चाहिए। जो भी काम कीजिए सोच समझ के कीजिए, चिंतन मंथन करके कीजिएगा। तो बुद्धं शरणं गच्छामि का मतलब अपने बुद्धि का सदुपयोग करना, अपने बुद्धि का दुरुपयोग मत करो। और दूसरा क्या है? धम्मं शरणं गच्छामि। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इसीलिए बोलते हैं जो बौद्ध धर्म है ना, वो कोई रिलीजियन, कोई संप्रदाय नहीं है। धम्मं शरणं गच्छामि का मतलब ये होता है धम्मा इज द नेचुरल साइंस फॉर आर्ट ऑफ लिविंग। धम्म प्राकृतिक विज्ञान है और प्राकृतिक आपको जीवन जीने की कला सिखाती है। कला कैसे सिखाती है? अभी ये बताइए आप लोगों को, अभी गर्मी महसूस हो रहा है तो नहीं? आप लोग भले मजबूर में, भले कार्यक्रम होता है तो आप लोग उठ के नहीं जाते हैं, और आपको छुट्टी दिया जाएगा ना तो सबसे पहले लगता है ना आप वहां जाके
हवा खाइएगा ना तो तुरंत बाहर निकलिएगा। तो जीवन जीने की कला तो आप लोग एकदम मजबूर में जी रहे हैं ना। अरे हमको देना चाहिए, पंखा चाहिए लेने के लिए, अभी ठंडी लगेगा तो गर्म कपड़ा स्वेटर ओढ़ने के लिए, स्वेटर पहनने के लिए, गर्म आग जलाने के लिए मजबूर हो जाइएगा ना। तो जीवन अभी भूख लगेगा तो क्या करिएगा, कोई नहीं है तो खाना बनाने के लिए सीखिएगा ना। यानी जीवन जीने की धाम प्रकृति क्या करता है, आपको काला सिखाता है। प्रकृति कहता है आपको हराम के लिए, हराम के कुछ नहीं देंगे। आप मेहनत करोगे तो 2 जून की रोटी खाने के लिए मिलेगा। प्यास लगा है तो कुआं खोदना पड़ेगा। अगर बिना कुआं खोदे आपको पानी नहीं मिल सकता है। उसको बोला जाता है वर्क योरशिप, कर्म ही पूजा है। जो जैसा करनी करेगा उसका उसका फल मिलता है ना, कबीरा जी भी बोले हैं। और तथागत बुद्ध बोले हैं किसान जैसा बीज रोपता है फसल वैसा ही काटता है। आप गेहूं रोपिएगा तो चना काटिएगा, धान रोपिएगा तो क्या काटिएगा, मटर काटिएगा नहीं ना। किसान जैसा बीज बोता है फसल वैसा ही करता है। मानव परिस्थितियों का दास नहीं, स्वयं उसका निर्माता होता है। तो स्वयं निर्माता होता है तो निर्माता करने के लिए हम लोग को तो मेहनत करना पड़ेगा। आर्ट और कला सीखना न पड़ेगा। जब तक सीखेगा नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं है। कोई ईश्वर खुदा घाट में शक्ति नहीं है तो आप बैठे बैठे आपको एक और खाना खिला दे, खिलाएगा? एक और खाना नहीं खिलाएगा, उसके लिए आपको हाथ से उठाकर खाना पड़ेगा। तो समझिए जो कुछ आप करेंगे ताकि तीसरा कोई करने वाला, दूसरा करने वाला नहीं है। ये दूसरा है, यानी हम लोग को प्रकृतिवादी बनना चाहिए। प्राकृतिक से तालमेल कर रहना चाहिए। अभी कहिएगा तो भगवान भगवान लोग बोलते हैं ना, भगवान का भी मतलब दिखा देंगे मगर पूजना नहीं है। बोलिए दिखा देंगे? भगवान को प्रैक्टिकली दिखाएंगे मगर पूजने की कोई जरूरत नहीं है। एक सजीव, माता पिता का एक सजीव में दिखाएंगे उसको पूज सकते हैं, मगर निर्जीव में दिखाएंगे तो पूजने की कोई जरूरत। तो सजीव में भग +1 होता है। भग +1, थोड़ा सा पढ़े लिखे होंगे तो समझेंगे। भग मतलब स्त्रीलिंग होता है, वान मतलब पुल्लिंग। जैसे गाड़ीवान, गाड़ीवान का मतलब जो गाड़ी को चलाता है। भगवान जो भग को संचालित करता है। भग मतलब माँ, वान मतलब पिता। भग मतलब स्त्रीलिंग, वान मतलब पुल्लिंग। माता पिता से बढ़कर कोई भगवान नहीं है। अगर माता पिता अगर धरती पर नहीं है तो उनको दीपक मोमबत्ती जला के नमन कर लेना। अब बड़ा भी है तो उसको, अगर जिंदा भी है तो और जरूरी करिए। अपने हम लोग अभी तक का किए हैं, अपने दादा को, अपने बाप को बाप कहने के लिए तैयार नहीं है, नमन करने के लिए तैयार नहीं है। अभी तक हमारे लोग दूसरे के दादा को और दूसरे के बाप को बाप कहने के लिए तैयार हैं, और दूसरे दादा परदादा काल्पनिक चित्रों को भगवान बनाकर पूजने की ये लोगों का आदत है। अपने लोग, आप लोगों को आदत है, मगर ये आदत को छोड़ना है। उसको सामान देंगे जी, उसको सामान देंगे, उसको शायद छोड़िए। कब देंगे? जब वो हमारे महापुरुषों को अगर सामान देता है तो उसको कोशिश किया जाएगा। मगर पहले हम अपने दादा को तो दादा को याद कर ले, अपने बाप को पूजना शुरू करें, मानना शुरू करें। तो अब तक हम लोग को क्या करना है? दूसरे को दादा परदादाओं को काल्पनिक चित्रों के चक्कर में नहीं पड़ना है। पहले अपने दादा परदादाओं को घर में फोटो पूछेंगे, आपके दादा का फोटो देखे हैं परदादा के? नहीं है। जब ये दादा परदादा का फोटो नहीं तो काल्पनिक चित्रों का फोटो कैसे आ गया भाई? तो हम लोग अब खोज करेंगे अपने दादा परदादा कौन है, उनको चित्र को लाएंगे, अपने महापुरुषों को विचारों को फोटो को लगाएंगे, और नमन बंधन कैसे करना है आपको बता दिए ना। इसी तरह करना है, यानी हम लोग को प्रकृति के साथ रहना है। ये सजीव में भगवान देखा है, भग +1 यानी माता पिता। अब आपको निर्जीव में दिखाते हैं प्राकृतिक में भगवान कौन है। भानी भूमि, गवानी गर्मी, वानी वाई, नवानी नीर। भूमि मतलब भानी, भूमि का मतलब धरती होता है। ग मानी गर्मी का मतलब होता है सूर्य को जो प्रकाश आता है। गर्मी नहीं रहेगा तो मानव जिंदा नहीं रह सकता है, समझ गए? वहाँ मतलब वायु, वायु मतलब हवा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो हमारा नाक और मुंह चाप दिए, कितना मिनट जिंदा रहेंगे? आप ही बताइए ना। ईश्वर खुदा गाट क्या कर रहा है? जिंदा नहीं रह सकते हैं। न का मतलब नीर मतलब जल होता है। अगर जल ही जीवन है, अगर मानो इस समय जल के समय आ गया, अगर जल नहीं जाता पीजिएगा ना तो पेशाब करने में भी आपको दिक्कत होने लगेगा, समझ गए? तो ये सब बात को, प्रकृति को पूज, हम पानी को नहीं पूजते हैं, क्या दिक्कत है? आप पूजते हैं, आप सुख है, हम नहीं पूजते तो हम सुख नहीं है।
का पानी पीते हैं, हम पानी नहीं पीते हैं, हम धरती को नमन नहीं करते, तो का धरती आपको कहती है चलो, हमको कहती है न चलो। सूर्य को हम अर्घ नहीं देते हैं, तो का सूर्य कहता है जो अर्घ देता है उसी को धूप देंगे, हमको नहीं देंगे, हमको धूप नहीं मिलता है, यानी इसको पूजने की जरूरत नहीं है, मगर इसके साथ चलने की जरूरत है। प्रकृति के तालमेल करके मानव को आगे बढ़ना चाहिए, तो आप रोगी नहीं रहिएगा। अगर प्रकृति के विपरीत चलिएगा तो आप दुख का कारण बन जाइएगा। अभी मान लीजिए फेवर हुआ है, मान लीजिए ठंडी का दिन है, दवा भी खा लिए, दवा भी दे दिया गया खत्म होने के लिए, और फिर जाके शीत में सो जाइए, ठीक होइएगा तो और बीमार पड़िएगा। दवा काम नहीं करता है। दवा काम कब करता है? दवा करता है, दवा देते हैं, मगर उसके लिए आपको परहेज करना पड़ेगा। अगर परहेज नहीं करते हैं तो दवा भी फेल हो जाता है। तो हमारे लोग कथनी करने में अंतर कर रहे हैं, एक करेंगे तो देश में परिवर्तन हो जाएगा, मगर कथनी करनी हमारे समाज बहुजन समाज मूल निवासियों में कथनी करने बरोबर नहीं हो रहा है। इसको बोलते हैं धम्मं शरणं गच्छामि। हम लोग प्रकृति के साथ चले, तालमेल कर चले, और अपने महापुरुषों को, हम लोगों को प्रकृति में धर्म के राहु पर जो तथागत बुद्ध, सम्राट अशोक, महेंद्र संघमित्रा जैसे, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे महाविभूति हमारे पैदा हुए हैं, उनके बताए हुए राहु पर चलना चाहिए ना। यानी हम लोग को धर्म नीति के आधार पे हम लोग का आचरण, हम लोग को कोई भी कार्य करना चाहिए। समझ गए? जैसे हम लोग खाना खा के कहीं भी जाते हैं तो खाना खा के जाते हैं ना, भूखे नहीं जाते हैं। कहते हैं खाना खा के जाओ तो खाना में, और खाना खा के जाएंगे तो हर जगह खाना मिलता है। आप लोग कहावत कहते हैं, मगर हम लोग को देखो पेट के खाना तो खा के जाते हैं, मगर मानसिक खाना हम लोग खाकर नहीं जाते हैं। अभी भी देखिएगा कोई भी मतलब हिंदू धर्म के ठेकेदार है, जो हिंदू धर्म के जो उसका मतलब भक्त है, तो कभी भी जाता है तो घर में दीपक वगैरह खूब मतलब नहाएगा, ध्यान करेगा, अगरबत्ती वगैरह जला के तभी घर से बाहर निकलता है। आप लोग देखे हैं? देखे है ना। मगर हम लोग को क्या करना है, काल को जितना करता है ढोंग करता है, हम लोग को ढोंग नहीं करना है। हम लोग को अपने महापुरुषों के आगे कैंडी जला के कृष्णा पंशील करने में 5 मिनट के अंदर में हो जाता है। 3 बार नमन करके यानी मानसिक आहार लेकर जाना है। जैसे नमो तस् के मतलब बता दिया, तो नमो तस् सुबह शाम लेकर जाइएगा, तो उसका मतलब जानते हैं ना। जीवन भर में आप गलती करिएगा तो सुबह शाम रोज, जैसे एक दिन हमने खाना खाया और दूसरा दिन वही खाना खाते हैं तो नहीं खाते हैं, और तीसरा दिन वही खाना, चौथा दिन भले 1-2 आइटम चेंज होता है, मगर खाना तो वही खाते हैं। चावल दाल रोटी तो खाते हैं ना, भले अलग अलग टेस्टफुल करने के लिए अलग अलग चीज कर लेते हैं, खा लेते हैं। ये चीज जो है ना, संस्कार, ये सुबह शाम होना चाहिए, ताकि आप जीवन में बच्चों का बार बार याद करो। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? संघाई द सोशल साइंस फॉर इंडियन लॉ। हम लोगों को समाजवादी बनना चाहिए, हर समाज से हम लोग को प्रेम रखना चाहिए। मगर एक बात और है, बाबा साहब जानते कर रहे हैं, मैं शिक्षित उसे मानता हूँ जो अपने दुश्मन को पहचानता है। अपने दोस्त और दुश्मन को ध्यान में रखते हुए भी दोस्ती करना है। अंदर से पहचान है हमारा, उससे सावधान रहिए, मगर समाज में उससे भी दुश्मनी नहीं करना है, ताकि ये पता चले कि फलाना इसका दुश्मन है, ये भी पता नहीं होना चाहिए। मगर अपने नजर में इससे सावधान रहिए, ये हमारे तो संग सब समाज से जुड़कर मैत्री भाव से रहना चाहिए। किसी से द्वेष समाज में नहीं करना चाहिए, और उसको संचालित करने के लिए, समाज को संगठन बनाने के लिए, समाज को मतलब सही दिशा पर लाने के लिए बाबा साहब ने क्या दिया? इंडियन लॉ, यानी भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के नियमों को सब लोगों को चलना चाहिए। भारतीय संविधान में क्या धारा है? जो तथागत बुद्ध ने पंचशील दिया, आप लोगों को दिए ना, पाणातिपाता बेरवाणी अधीन दाना, ये पंचशील और भारत का संविधान दोनों सेम है। जो पंचशील का पालन करता है वो तथागत बुद्ध के दिए हुए पंचशील का पालन करता है। अब क्या है ये जानिए, संविधान में धारा क्या है? हमने तीसरा पंचशील दिया, उसमें धारा क्या है ये जानिए, पाणातिपाता बेरवाणी शिक्षा पदम समाधियामी। इसका मतलब होता है हम प्राणी मात्र का रक्षा करूंगा और हत्या नहीं करूंगा। आप बताइए, हत्या करिएगा तो आप घर में रहिएगा तो जेल में रहिएगा? जेल में।
तो गलत करने के लिए अभी भारत में का पूरे विश्व में 95% लोग बौद्ध धर्म का आचरण करते हैं। अभी भी कितने परसेंट? 95% लोग बौद्ध धर्म के आचरण करते हैं। 100 घर है ना मोरवंशी का, 100 घर में आप बताइए कितने लोग जेल में गए हैं? आप बताइए कितने घर के लोग जेल में गए होंगे? बहुत कम। मान लीजिए 5 से ज्यादा ना गए होंगे। 100 आदमी में 5 गो गया होगा। यानी 95 और 97 लोग बौद्ध धर्म के नियमों पर चल रहा है, इसीलिए जेल में नहीं है। बात को मानिए, पंचशील के जो पालन करता है वही ना सच्चा बौद्ध होता है। तो अभी भी भारत का पूरे विश्व के लोग बुद्ध के विचारों को मानते हैं, मगर वो अज्ञान बस कहता है हम बुद्धिस्ट नहीं है। क्यों नहीं है? उसका दोषी नहीं है, हम लोग का दोषी है। तो बुद्धिस्ट का मतलब अभी तक हम उसको सही तरीका से बताइए नहीं किए। बुद्धिस्ट इष्ट के मतलब होता है रक्षा करने वाला। कोई काली को इष्ट मानता है, कोई शंकर को मानता है, कोई ब्रह्मा विष्णु। इष्ट मतलब कोई न किसी को इष्ट अपना मानता है, तो वो इष्ट नहीं। हम लोग क्या है? बुद्धिस्ट है। बुद्धि प्लस इष्ट। इष्ट मतलब रक्षा करने वाला, और बुद्धि मतलब बुद्धि। आपका रक्षा कौन करेगा? जी आपको कोई आपके साथ नहीं। आप बाहर में चले गए और रोड के किनारे चल रहे हैं, अब पीछे से हॉर्न बाज रहा है, तो क्या करिएगा? और बीच में जाइएगा तो आपका रक्षा कौन करता है? बुद्धि ने सोचे अरे पीछे हॉर्न मार रहा है, नहीं भागेंगे तो मरने देंगे। तो आपका बुद्धि कौन रक्षा करता है? आपका बुद्धि करता है। कोई ईश्वर खुदा गार्ड, आपका रक्षा करने वाला आपका इष्ट कौन है? आपका बुद्धि विवेक है ना। आप बुद्धि विवेक के साथ में रहिए ना, आपको कभी आपके साथ धोखा नहीं हो सकता है। इसीलिए हम लोग बुद्धिस्ट हैं। विवेकानंद के बारे में बताएंगे तो समय लगेगा। विवेकानंद मरते समय जानते हैं क्या लिखा है? मैं बुद्ध को अपना आराध्य देव मानता हूँ। यानी सबसे सर्वप्रभु अगर किसी को दिया है उपाधि तो तथागत बुद्ध के नाम पर मारा है, ताकि लोग उसको गाली ना दे। तो बुद्ध से आप वंचित नहीं है। बुद्ध कितना शब्द है? भू अध, भू यानी बुद्धि, अध यानी धारण करो, पकड़ के रखो। यानी बुद्धि को इधर उधर भागने मत दो, न तो बुद्धि बहुत खराब चीज है। अभी इतना बढ़िया मोबाइल है, स्वर का होगा, लगता है भंती जी देख रहे हैं, स्वर के पास बहुत बढ़िया मोबाइल है। इसको क्या किए? खत्म हो गया। ये आपका बुद्धि और बुद्धि की तरफ चल गया, पकड़े जाइएगा तो आपको जानते हैं जान भी जाएगा, हत्या भी हो जाएगा। समझ गए ना? ये सब बात को के बोल रहे हैं? बोलिए। अभी हम कार्यक्रम कर रहे हैं। आपको बजना जी है तना है, बाद में बात कराते हैं। रुकिए थोड़ा सा, बाद में करिएगा। लीजिए जी बताइए, हमको क्या कहता बात कर रहे हैं? ये बताइए, समझ गए? बोल लीजिए कि बाद में बात होगा। बंद कर दीजिए, छोड़ दीजिए। ये मतलब बुद्धि विवेक का मतलब संगठन का मतलब ये होता है, हम लोगों को पाणातिपाता का मतलब ये होता है हम लोगों को हत्या नहीं करना चाहिए, मगर अकारण, ये भी जानिए, अकारण हत्या नहीं करना है। अगर हत्या जरूरत पड़े तो हम लोग कर सकते हैं। कितना संकट आएगा तो हम लोग हत्या करेंगे, ये भी जानना है। हमारे अंदर अगर 4 प्रकार का संकट नहीं है, हम लोग हत्या नहीं करेंगे। हम लोग को क्या बोलना है? पाणातिपाता ब्रह्मणि शिक्षा प्रदान समाधियामी। हम हत्या शिक्षा ग्रहण करते हैं, प्राणी हिंसा से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करते हैं। मगर 4 संकट आएगा तो आप लोग को हत्या कर सकते हैं। 4 संकट का ही जानिए। पहला संकट है स्वयं रक्षा के लिए। अगर हम पे कोई वार करेगा तो उसको हम जिंदा छोड़ेंगे? आप बताइए। तो हत्या हुआ तो हत्या हुआ, बताइए। हिंसा नहीं ना, अहिंसा हुआ ना। हमने अपना रक्षा किया है, हमने किसी का हत्या अपने स्वार्थ वर्ष किसी को हत्या करते थे, हत्या हुआ। दूसरा क्या है? आबरू रक्षा। हमारे माँ बहन बेटियों के साथ अगर कोई आबरू से खेलना चाहता है, रास्ते में भंते देते, हमारे माँ बहन बेटी के साथ कोई बलात्कार कर रहा है, भंते हो जाए तो भाग जाएंगे ना, क्या करेंगे? बचाएंगे। भले भंते जी उसके साथ शहीद हो जाएंगे, मगर उसको अपने बहन बेटियों को अपने आबरू
के लिए हम लोग बचाने के लिए भले उसको मारना पड़े तो हम लोग मारेंगे, मरना पड़ेगा तो हम लोग मरेंगे, मगर उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये संकल्प होना चाहिए। तीसरा क्या है? देश रक्षा। आया देश विक्रेता, देश आगे बिक रहा है। हमारे लोग अलग अलग पार्टी के नाम पे, अलग अलग संगठन के नाम पर, अलग अलग धर्म के नाम पर और अलग अलग जातीय के नाम पर बढ़ते हुए हैं। देश खोखला हो गया, रेल बिक गया, लाल किला बिक गया, और का बिकने वाला है वो तो मतलब कहिए मत। कब समझिएगा? देश पर खतरा है। देश को कोई गुलाम बनाएगा तो गुलाम बनिएगा। अभी तक हम लोगों को दूसरी आजादी मिला है, नहीं बताना चाहते थे मगर बता देते हैं। पहला आजादी किसे मिला है? मुगलों से मिला है। अब यहाँ मुगल नहीं ना, अरब से कोई नहीं ना है, मुगल नहीं, चला गया बेचारा। मुसलमान बनाया, क्या बनाया, चला गया, 15 स्वराज किया, चला गया। फिर कौन आया? अंग्रेज आया। अंग्रेज भी बेचारा ईसाई बनाया, ईस्ट इंडिया कंपनी रहा, रेलवे वगैरह सब विकास किया। अगर अंग्रेज नहीं होता तो बाबा साहब ऐसे विभूति पढ़ाई भी नहीं करते, समझ गए? जो किया अच्छाई था बुराई था उससे मतलब नहीं। आज अंग्रेज नहीं ना है भारत में, वो भी बेचारा चल गया। कितना आजादी मिला? दूसरी आजादी। तीसरी आजादी अभी तक भारत देश में देश के लोग अभी तक राज नहीं किया, अभी विदेशी कर रहा है, जिसको डीएनए के आधार पर यूरेशियन ब्राह्मण बोलते हैं। वो तो देश में रह गया ना जी, देश पर राज कर रहा है। अभी तक उसको भगाने का प्रयास नहीं किए। चलो उसको नागरिकता मिल गया, मान के चलो, मगर वो राज करे ऐसा तो नहीं ना है। हमारे लोग क्या कर रहे हैं? उसका तालावा लोग चाट रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अलग अलग ये फलाना। अभी तक हमारे अभी आरएसएस के बता देते हैं, ये रिकॉर्डिंग मत कीजिएगा।